हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसी साल जेईई एडवांस्ड के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। और यह जो क्वेश्चन था यह सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर से था प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशंस को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। मैं आपके लिए स्क्रीन पर इसको लगा दूंगा, तो एक बार आपको वहां से इसको ध्यान से पढ़ लेना है, फिर मैं इसको यहाँ पर भी एक बार अच्छे से समझाऊंगा, फिर मैं इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व करूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। अब अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया हो तो चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है और एक स्प्रिंग के माध्यम से इस तरह से उसे बॉब बंधा हुआ है। ठीक है, इस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो इस तरह से दी गई है और इसके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दो बताए गए हैं, एक K1 और एक K2। और जो K1 है वो कब है? वो प्यारे बच्चों तब है जब जो स्प्रिंग है उसकी लंबाई इसकी नेचुरल लेंथ से ज्यादा हो, यानी L ग्रेटर देन L0 हो, या मैं ये कहूं कि जब स्प्रिंग एलोंगेट होगी उस समय जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है। इसी तरह से जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी, यानी जो लेंथ है स्प्रिंग की वो L0 से छोटी होगी या नेचुरल लेंथ से छोटी होगी, उस समय जो स्प्रिंग कांस्टेंट लेना है वो K2 लेना है प्यारे बच्चों। अब क्या किया गया, इस ब्लॉक को इस लेंथ से छोड़ दिया गया, तो जो टाइम पीरियड मिला वो इतना मिला, तो यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हमने समझ लिया, चलिए अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि अगर हमारे पास केवल ऐसा सिस्टम हो, एक स्प्रिंग हो जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है और एक मास उससे अगर बंधा है, तो यहाँ पर ऐसे सिस्टम के लिए अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो तो आपको पता है कि इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से प्यारे बच्चों लिखा जाता है। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल स्प्रिंग कांस्टेंट की एक स्प्रिंग होती और यहाँ से एक ब्लॉक n बंधा होता, तो ऐसी कंडीशन के लिए अगर टाइम पीरियड हम निकालते, यानी इसको थोड़ा सा इधर लाके हम छोड़ देते, इस ब्लॉक को अगर थोड़ा सा इधर लाके हम छोड़ देते प्यारे बच्चों, तो यहाँ जो टाइम पीरियड लिखा जाता वो कुछ इस तरह से लिखा जाता, m/k1 इस तरह लिखा जाता, क्योंकि यहाँ जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k1 है ना। अब क्या प्यारे बच्चों, ठीक अगर इसी तरह से यहाँ पे प्यारे बच्चों केवल और केवल K2 स्प्रिंग कांस्टेंट का एक स्प्रिंग होता, तो अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें टाइम पीरियड निकालना होता तो कैसे निकालते? अगर थोड़ा सा इसको खींच कर छोड़ देते तो यहाँ जो टाइम पीरियड निकालता, मैं इसको T डैश मान लेता हूँ, तो T डैश यहाँ पर क्या होता है बच्चों, 2π√m/K2। क्या यही लिखते? बिल्कुल यही लिखते। लेकिन अब कंडीशन क्या है, यहाँ तो हर जगह K1 स्प्रिंग कांस्टेंट बना हुआ था, यहाँ हर जगह K2 स्प्रिंग कांस्टेंट बना हुआ था, लेकिन इस कंडीशन में हर जगह सेम वाला सेम स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। जब एलोंगेशन है तब ये है, जब कंप्रेशन है तब ये है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर प्यारे बच्चों इस तरह से मान लीजिए नेचुरल लेंथ है और इसको कुछ खींच के यहाँ से छोड़ा गया, तो प्यारे बच्चों नेचुरल लेंथ से जब खींचा गया तो एलोंगेशन होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 लिया जाएगा। अब जब ब्लॉक इधर होगा, यानी कि नेचुरल लेंथ से इधर, तो कंप्रेशन होगा और यहाँ से यहाँ तक के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K2 लिया जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों एक चीज समझिए कि यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए सारे के सारे फार्मूले या सारी जो गतियां हैं वो सेम वैसे ही होंगी जो कि यहाँ पर होती, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट K1 अगर होता स्प्रिंग का, और उसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी गतियां होती, जैसी भी गतियां होती और जो भी फार्मूले उसके लिए यूज होते, सेम यहाँ से यहाँ तक के लिए भी हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों अगर हम इसके यहाँ से यहाँ तक आने का समय निकालते तो क्या निकालते, जरा देखिए, पहले ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आता, फिर इतना ही इधर आता, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक आता और फिर यहाँ से यहाँ तक आता, तो कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता वो टोटल टाइम पीरियड का T/4 मतलब 1/4 है ना। तो अगर ये टोटल टाइम पीरियड था इसके लिए, तो इसका T/4 इतना टाइम केवल यहाँ से यहाँ तक के लिए हो जाता। तो प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा इसको वो लगा T/4, या मैं कहूँ कि T/4 होगा कितना, अगर इधर 4 से डिवाइड किया है तो इधर भी 4 से डिवाइड करो, तो प्यारे बच्चों ये होगा कुल मिलाकर के π/2√m/K1। तो वो ये यहाँ से यहाँ तक आने का समय है। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब ये ब्लॉक इधर आएगा और फिर इधर आएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से आएगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में फिर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 लिया जाएगा, तो फिर इसके जैसे ही गतियां ली जाएंगी। तो देखिए यहाँ क्या होता है,
यहाँ जितना समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है। तो कुल मिला करके यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा वो इतना था, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वो इतना ही होगा। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक आने और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो इसका डबल लगेगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसका डबल कर दीजिए। तो मैं डबल कर देता हूँ 2 × π/2 m/k1। 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, तो ये मिल गया पाई m/k1। ये टाइम मिलेगा प्यारे बच्चों इस ब्लॉक के एलोंगेशन वाले रीजन के लिए, मतलब जब ये इधर से इधर आएगा और जब ये इधर से इधर जाएगा उस टाइम के लिए। अब हमें चाहिए जब ये इस साइड होगा यानी कंप्रेशन वाली साइड में, तो क्या होगा, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा वो टाइम निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालना है। ठीक, तो चलिए ये किस तरह से बिहेव करेगा। मान लीजिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट K2 की स्प्रिंग थी, तो जब अगर इसको किसी कंप्रेशन में ला करके छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो भी गतियाँ होंगी प्यारे बच्चों और जो भी उसके लिए फार्मूले वगैरह हम यूज करेंगे, सेम वही फार्मूले और सेम वैसी ही गतियाँ यहाँ से यहाँ तक के लिए भी होंगी प्यारे बच्चों। ठीक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक में जो समय लगेगा वो कितना होगा, यहाँ जो टोटल टाइम पीरियड होगा उसका 1/4 है ना। तो यहाँ जो टोटल टाइम पीरियड था वो इतना था, तो इसका 1/4 कर दीजिए। मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ, जगह बना लिया जाए थोड़ा यहाँ पर। देखिए इसका 1/4 कर दीजिए, किसका, इस वाले का। तो 1/4 करेंगे तो 2π/4 m/k2, तो ये हो गया π/2 √m/k2। ये हो गया प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक आने का समय। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आया होगा तब भी इतना ही टाइम लगा होगा, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक आने का समय और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो इसका डबल लगा। तो इसका डबल कर लीजिए, 2 × π/2 m/k2। ये टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो ये, और यहाँ से यहाँ तक आने और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो ये। अब इन दोनों को आपस में जोड़ ले तो इस पूरे का एक टाइम पीरियड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं और जोड़ लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा पाई m/k2 प्लस पाई, उसको यहाँ पर रख लीजिए m/k1। ये मिलेगा टोटल टाइम पीरियड प्यारे बच्चों। ठीक, जो कि n पाई के इक्वल हम बाद में करेंगे, अभी हम नहीं करते हैं, या हम अभी कर ले तो ये मिलेगा n पाई के इक्वल प्यारे बच्चों। ठीक है, n पाई के इक्वल ही तो हमें करना है। ठीक, यहां से देखिए पाई को अगर हम कॉमन ले लें तो पाई दोनों साइड से कट जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें वैल्यूज डालनी होगी। m कितना है 0.1, K2 कितना है, K2 ये है 0.016 प्लस m कितना है 0.1 और K1 कितना है 0.009 इज इक्वल n। हमें n की ही वैल्यू निकालनी थी, यहाँ जो सॉल्यूशन मिलेगा वही n हो जाएगा। देखिए करिए इसको, यहाँ से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/0.16 प्लस 1/0.09 ऐसा लिख सकते हैं। इसको और अधिक सॉल्व करें तो क्या मिलेगा 1/0.4 प्लस 1/0.3 यही मिलेगा इज इक्वल n। अब इसको और सॉल्व करें तो आगे देखिए क्या मिलेगा, हम इसको यहां से निकाल लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा, इसको और अधिक सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा। हम एक काम कर लेते हैं, इसमें ऊपर 10 और नीचे 10 का मल्टीप्लाई, इसमें भी ऊपर 10 और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर मिलेगा 10/4 प्लस इधर मिलेगा 10/3 इज इक्वल n। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये मिलेगा 2.5 और ये लगभग मिलेगा 3.33 ऐसा मिल जाएगा। अब इसको अगर ऐड करें तो ये मिलेगा 2.83 ये मिलेगा n प्यारे बच्चों। तो n की वैल्यू ये हो गई, लेकिन हमसे आंसर में पूछा गया है कि इंटीजर बताओ, तो इसके लगभग जो सबसे नजदीक वाला इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी हमने गलत जोड़ा है। ये 2 + 3 यहाँ 5 आएगा, 5.83 ये यहाँ पर n बना और हमें बताना है इंटीजर, तो इसके सबसे नजदीक वाला इंटीजर क्या हो जाएगा 6 प्यारे बच्चों। तो इसके लिए जो आंसर होने वाला है वो 6 होने वाला है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बीच में जो शोर शराबा हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।